मैं जब एसपी कॉलेज दुमका में था आईएससी सेकेंड ईयर में, मुझे याद है कि सत्ता उनके विरुद्ध थी। हजारों पुलिस बंदूक राइफलों के साथ उनके आंदोलन को रोकने के लिए तैयार थे, लेकिन हजारों लोग उसी झूमते हुए उनके आंदोलन के साथ खड़े थे। सरकार से मांग करना चाहूंगा, यह विधानसभा सर्वसम्मत से भारत सरकार को उन्हें भारत रत्न मिले, यह हम सबको अनुशंसा करनी चाहिए। ये उनके प्रति नहीं, भारत रत्न को और गंभीरता होगा उनको यह मिलने से, और ऐसे लोगों के लिए ही भारत रत्न है। भले माननीय मुख्यमंत्री जी उनके सुपुत्र हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री के नाते उनसे आग्रह करूंगा, उनके संघर्ष की गाथा, उनकी जीवनी आप झारखंड के पाठ्यक्रमों में जरूर दें, ताकि वो बच्चों को आंदोलित करता रहेगा। माननीय सदस्य श्री प्रदीप कुमार यादव। अध्यक्ष महोदय, जिन महान विभूतियों की शोक प्रकाश आपने सदन के पटल पर लाया है, विस्तृत चर्चाएं हम सबों के सामने है, और कई महत्वपूर्ण विभूति, उसमें से आदरणीय विश्वम गुरु श्री शिबू सोरेन जी, जो केवल पंक्ति और वाक्यों में उनके बारे में नहीं बांधा जा सकता। उनके संघर्ष और संघर्ष के परिणाम एक लंबी गाथा है, और आपने देखा होगा, हम सबों ने अनुभव किया कि जिस दिन आपके मुखारबिंद से यह घोषणा हुई, तो केवल झारखंड ही नहीं, उनको चाहने वाले पूरे देश के लोग बिल्कुल मर्माहत थे। एक ऐसा वातावरण पहली बार कई वर्षों के बाद देखने को मिला। जो चिंगारी जल जंगल जमीन की लड़ाई उन्होंने जंगल में जिस चिंगारी को जगाई, उस चिंगारी की धमक, उस चिंगारी की चमक शोला बन के दिल्ली तक पहुंचा, दिल्ली के सत्ता के गलियारों तक पहुंचा, और उसके परिणाम भी सामने आए। कई सामाजिक सुधारों की बात हम सबके ध्यान में है। मुझे उनके संघर्ष का साथी रहने का तो मौका नहीं मिला, लेकिन उनके संघर्ष को बड़ी नजदीक से देखने का और अनुभव करने का मौका मिला है। मैं जब छात्र जीवन में था, मुझे याद है कि 77-78 में हम सब हाई स्कूल में पढ़ा करते थे। उन्होंने अपनी अमिट छाप से लोगों के दिलों में जिस तरह से राज किया, एक संदेश दे गया समाज में काम करने वाले, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को, कि केवल पोस्टर बैनर से लोगों के दिलों में राज नहीं किया जा सकता। अगर उसके लिए लड़ो, उसके लिए कुछ करो, तो वो दिलों में राज कर सकता है लोग। और मुझे अनुभव है उन दिनों का, मैंने देखा कि एक पोस्टर नहीं कहीं लगती थी, एक बैनर कहीं नहीं लगता था, और जहां गुरुजी की सभाएं होती थी, हजारों हजार लोग उमड़ पड़ते थे। ये भी नहीं कि सत्ता उनके साथ थी, सत्ता उनके विरोध में खड़ी रहती थी। मैं जब एसपी कॉलेज दुमका में था आईएससी सेकेंड ईयर में, मुझे याद है कि सत्ता उनके विरुद्ध थी। हजारों पुलिस बंदूक राइफलों के साथ उनके आंदोलन को रोकने के लिए तैयार थे, लेकिन हजारों लोग उसी उन्माद में, उसी झूमते हुए उनके आंदोलन के साथ खड़े थे। तो उन्होंने एक संदेश दिया कि भाई, अगर आम लोगों के लिए करोगे तो आम लोग तुम्हारे साथ खड़ा होगा। एक बड़ा संदेश दिया। मुझे याद आता है उनके इन चीजों को देख करके, हमें लगता है कि बड़ी यह पंक्तियां बड़ी ही सटीक बैठती है। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरी बोल। दूजे के होठों पर देकर अपनी गीत, कोई निशानी छोड़, तब दुनिया से डोल। यह जो आनंद बख्शी की वो गीत है, हमें लगता है कि बेहद सटीक आदरणीय गुरुजी पर होता है। मैं अपने श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित करते हुए सरकार से मांग करना चाहूंगा
यह विधानसभा सर्वसम्मत से भारत सरकार को उन्हें भारत रत्न मिले, ये हम सबको अनुशंसा करनी चाहिए। और ये भारत रत्न के प्रति, ये उनके प्रति नहीं, भारत रत्न को और गंभीरता होगा उनको यह मिलने से। और ऐसे लोगों के लिए ही भारत रत्न है। बिना राजनीति, बिना राग द्वेष, ऐसे लोगों को मिले। और यह भी आग्रह करूंगा, भले माननीय मुख्यमंत्री जी उनके सुपुत्र हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री के नाते उनसे आग्रह करूंगा, उनके संघर्ष की गाथा, उनकी जीवनी आप झारखंड के पाठ्यक्रमों में जरूर दें, ताकि वो बच्चों को आंदोलित करता रहेगा जीवन भर। ये जरूर स्थापित करें। इन चंद बातों के साथ फिर रामदास सोरेन जी के साथ तो मिलकर काम करने का मौका मिला हमें लंबे समय तक। बड़े ही सरल, देखने में जितने सरल थे, लेकिन प्रश्नों के उत्तर कितनी गूढ़ता से देते थे। धीरे धीरे उनकी गहराई दिखती थी और झारखंड के प्रति उनके लगाव थे। इन तमाम, यह जो उनका समर्पण था झारखंड के प्रति, उनके खोने से भी हम सब मर्माहत है। और कई हस्तियों के नाम आपने इस शोक प्रस्ताव में दिया है। सत्यपाल मलिक जी, पत्रकार हरिनारायण सिंह जी, प्रतिपक्ष के नेता जी के जिक्र कर रहे थे। मुझे याद है कि मैं जब मंत्री हुआ करता था, वो आते थे और सुझाव देते थे हम सबको कि भाई ये बेहतर करो, अभी नई राजनीति में कदम है आप सबका। तो अच्छे थे, केवल पत्रकार ही नहीं, झारखंड के बारे में सोचते रहते थे कि भाई झारखंड की बेहतरी के लिए क्या हम कर सकते हैं। लोगों को, भले लोग माने या ना माने, अपने सुझाव को देते रहते। तमाम अन्य घटनाओं में भी, जो आपने प्राकृतिक घटनाओं की जिक्र की है, जो सारे लोग, जिन लोगों को हम सबों ने खोया है, तमाम लोगों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और अंत में गुरु जी के प्रति यह कहते हुए मैं कहना चाहूंगा कि जो उनके संघर्ष की गाथाएं अधूरी रह गई है, जैसे शराब निषेध, हमें लगता है झारखंड को सबसे पीछे ले जाता है। हमें उनके संकल्पों को पूरा करना चाहिए। झारखंड की स्वायत्ता, आर्थिक रूप से जल जमीन जमीन पर अधिकार, उसको पूरा करना चाहिए। इन्हीं चंद बातों के साथ फिर से एक बार तमाम महान विभूतियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और शोक संतप्त परिवार को ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि आप शक्ति दें, ताकि इस दुख की घड़ी में वो सहन कर सके। धन्यवाद। थैंक यू।